अरे रुकिए, चल। अब ये कान्हा कर क्या रहा है? माँ, आप रसोई में चलिए, मैं अभी आती हूँ। हाँ रात। भोर वन में इतनी प्रतीक्षा करवाई मुझसे, और अब एक नया खेल। उफ। तो ये है आपका कक्ष। आप कुछ देर के लिए विश्राम कर लीजिए, मैं चलता। धन्यवाद। अरे धन्यवाद किस लिए? आप संकट में थी, आपकी सहायता करना मेरा कर्तव्य था, बस। तुम जैसे लोग इस संसार में बहुत कम हैं जो औरों के बारे में सोचे। तुम बहुत विशेष हो कृष्ण। क्या बात कही आपने चंद्रावली जी, आप तो कम से कम समय में मुझे अधिक से अधिक जान गए। यहाँ तो ऐसे भी लोग हैं जो वर्षों से मुझे जानते हैं, किंतु अब तक समझ नहीं पाए। आप मुझे सहायक कहती है ना, कुछ लोग मुझे समस्या समझते हैं, क्या बताऊं आपको। नहीं नहीं, इस संसार में कौन हो सकता है जो तुम्हें समस्या समझे। तुम तो बहुत अच्छे हो। मैंने तुम्हारे बारे में जितना सुना था उससे भी कहीं अधिक अच्छे हो। अच्छा, ऐसा क्या सुना है आपने मेरे बारे में चंद्रावली जी? यही कि तुम सबका ध्यान रखते हो, संकट में घिरे लोगों की रक्षा करते हो, और ये भी कि तुम्हारी जैसी बांसुरी इस संसार में कोई नहीं बजा सकता। अच्छा, ये भी सुना है आपने? वाह वाह। जिसने कृष्ण को सुना वो उसकी बांसुरी ना सुने, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे लिए कोई धुन बजाओ ना कृष्ण। नहीं कृष्ण, सोचना भी मत। फिर कभी मैं आपको अवश्य सुनाऊंगा चंद्रावली जी। अभी मैं आता। बजाओ ना कृष्ण, कदाचित उससे मेरी पीड़ा को आराम मिलेगा। नहीं कृष्ण, बिल्कुल नहीं। यदि मेरी बांसुरी बजाने से किसी की पीड़ा का अंत हो सकता है तो मुझे कोई समस्या नहीं। मैं आपके लिए बांसुरी अवश्य बजाऊंगा चंद्रावली जी। कृष्ण, तुम्हें दाऊ बुला रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण कार्य है। जाओ। अच्छा, जाता हूँ। चंद्रावली, तुम मुंह हाथ धोकर नीचे भोजन के लिए आ जाओ। हाँ हाँ, बहुत भूख लगी होगी ना तुम्हें। सुना नहीं? दाऊ तुम्हें नीचे बुला रहे। हाँ हाँ, सुना मैंने कब कहा तुम झूठ बोल रही हो? जा रहा हूँ दाऊ से मिलने। अच्छे से विदा तो ले लूं। चलिए चंद्रावली जी, मैं क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? ये सब क्या है कृष्ण? तुम्हें नहीं लगता कि तुम चंद्रावली का कुछ अधिक ध्यान रख रहे हो? पहले उसे बचाया, फिर उसे अपने हाथों में उठाकर यहाँ ले आए। जब मैं वन में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी तब तो तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं हुई। तुम चाहती क्या हो? तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे तुम्हारी बहन की रक्षा नहीं करनी चाहिए थी? तुम ना अधिक चतुर बनने का प्रयास मत करो। हाँ, तुम अच्छे से जानते हो मेरा अर्थ वो नहीं था, किंतु उसे इस प्रकार हाथों में उठाने की क्या आवश्यकता थी? तुम उसमें इतना खो गए कि तुमने एक बार भी मुझे नहीं देखा। और जब वो ठीक हुई, उसे उसका कक्ष दिखाना, उसके लिए बांसुरी बजाना, क्या है ये सब?
किंतु मैं तो सबके लिए बांसुरी बजाता हूँ राधा, है ना? बांसुरी तो मैंने तुम्हें दी है ना। तो बांसुरी तोड़ी भी तो तुमने ही है ना? अर्थात तुम उसके लिए बांसुरी बजाओगे? मैं उन सब के लिए बांसुरी बजाता हूँ राधा जिनके लिए वो धुन प्रिय है। मेरी गैया के लिए, तुम्हारे लिए। अब चंद्रावली ने मुझसे आग्रह किया, सब तुम समझ रही हूं मैं। हे महादेव, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपके। अंततः राधा को कुछ समझ तो आया। अच्छा, कोई दुविधा या कोई भ्रम ना हो इसलिए स्पष्ट कर दो ना। मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्योंकि बात बहुत ही सरल है राधा। तुम्हें प्रेम तो समझ आ गया, किंतु प्रेम में समझ आना अभी शेष है। मुझे अपने शब्दों की जाल में फंसा रहे हो कृष्ण। नहीं राधा, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं मैं केवल तुम्हारे मन को स्वच्छ करने का प्रयास कर रहा हूं। देखो राधा, स्मरण कर, मैं तुम्हें मिला, तुम्हें प्रेम का आभास हुआ ना? तुम्हें प्रेम प्राप्त हुआ ना राधा? राधा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, अथाह प्रेम करता हूं। तुम्हें बस उस प्रेम को सहेजना नहीं आता, बस। पर यही पूरी समस्या की जड़ है। क्या मैं तुम्हें समझा पा रहा हूं राधा? तुम सही कह रहे हो कृष्ण, समझ गई हूं। सच में सब समझ रही हो राधा? हाँ कृष्ण, समझ गई हूं कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, केवल प्रेम का दिखावा करते हो। तुम्हें बाकी सारे संसार की चिंता है, किंतु उस व्यक्ति की नहीं जो तुमसे वास्तव में प्रेम करता है। क्षमा करना जो मैंने तुम्हारी बांसुरी तोड़ी। आज से ये बांसुरी तुम्हारी। अरे राधा, समझने का प्रयास करो, मैं क्या कह रहा हूं राधा। अरे धन्यवाद किस लिए? आप संकट में थी, आपकी सहायता करना मेरा कर्तव्य था, बस। कृष्ण, ओह, तो तुम हो राधा? मुझे लगा कृष्ण है। नहीं, कृष्ण नहीं, मैं ही। वैसे कृष्ण बहुत अच्छा है ना? तुम भी कृष्ण से इतनी शीघ्र प्रभावित हो गई? तुम भी से तुम्हारा क्या तात्पर्य है राधा? देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। कृष्ण से ना दूर ही रहना। वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। जी तुम क्या कह रही हो राधा? मैं तो केवल तुम्हारे हित के लिए कह रही हूँ चंद्रावली। तुम जानती नहीं हो उस कृष्ण को। किंतु मैंने तो सुना था कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, और ये तुमने सबके सामने कहा था। वही तो, मैं भी उसकी मीठी मीठी बातों में फंसते फंसते बची थी। वो तो मेरी मूर्खता थी। मैं उससे कोई प्रेम नहीं करती, और ना ही हम दोनों के मध्य कुछ है, और ना ही कभी हो सकता है। वो मेरे प्रेम के योग्य ही नहीं। वो केवल अपने अहम के लिए दंड का भागी बन सकता है, इसी के योग्य है वो। किंतु मुझे तो कृष्ण बहुत अच्छा मैंने कहा ना, दूर रहो उससे, अधिक सुखी रहोगी। चलो अब आओ मेरे साथ। देखो, समस्या और समाधान दोनों साथ चल के आ रहे हैं।
आप ठीक तो हैं? हाँ, केवल तुम्हारे कारण। धन्यवाद। आई। अरे काकी, लाइए, भोजन परोसने में मैं आपकी सहायता कर देती हूँ। अरे नहीं चंद्रा, तुम अतिथि हो हमारी, तुमसे काम कैसे करवा सकते हैं। बेटी हूँ काकी, और बेटी अतिथि नहीं होती। और हम छोटों के होते अगर आपको काम करना पड़े तो हमको पाप लगेगा ना। वाह चंद्रावली जी, कितनी बड़ी बात कह दी आपने। आपको तो पाप और पुण्य का अचूक ज्ञान। अद्भुत। हमारी चंद्रावली तो बालपन से ही बहुत ही सुशील और समझदार है। हाँ, वो तो देख पा रहा हूँ। मैं और भोजन लेके आती हूँ। आप तो सत्य में ज्ञानी प्रतीत होती हैं। सद्गुणों की तो खान है आप। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात। कान्हा, गुणी और सुशील तो हमारी राधा भी है। क्यों राधा? और समझ में किसी से कम थोड़ी ना है। और रही बात कीर्तिदा काकी की सहायता करने की, तो वो तो हमारी राधा प्रतिदिन करती है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है ना राधा? क्यों? और नहीं तो क्या दाऊ? माँ लाइए माँ, मैं परोसती। राधा संभल के। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? राधा, तुरंत अपने हाथ इस शीतल जल में डाल दो, जलन कम होगी। डाल। राधा, चंद्रा ठीक कह रही है, जल में हाथ डालो। हाँ राधा, डाल। अरे वाह, ये क्या दृश्य देख रहा हूं मैं। चंद्रावली जी ज्ञानी होने के साथ ही वैद भी है। अद्भुत। सोचता हूँ कहां से इतना ज्ञान प्राप्त हुआ होगा आपको। अच्छा, वैसे यदि बात करें हम राधा की जलन की, तो वो इस जल से उसका कुछ नहीं होगा, है ना राधा? कुछ अधिक ही जलन हो रही होगी, है ना?